Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आज मतगणना हो रही है और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की 25 सीटों में से कांग्रेस के फेवर में करीब 15 सीटें हैं वो कांग्रेस जीतने की और इंडिया गठबंधन की 15 सीटें जीती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जालोर शेरवी की। तो जालोर शेरवी से राजस्थान सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जो जालोर शेरवी से चुनाव लड़े थे और अभी हमारे साथ में है। वैभव गहलोत जी, आज आपका परिणाम सामने आया और आप चुनाव हार रहे हैं। जोधपुर के बाद में आप दूसरी बार जालोर से चुनाव हार रहे हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, आप सब जानते हैं कि ये जो सीट है जालोर सिरोही, ये पिछले 20 सालों से कांग्रेस इसको नहीं जीती। एक मुश्किल सीट है, मगर इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने निर्देश दिया था मुझे कि आपको इस सीट से चुनाव लड़ना है। और मुझे खुशी है कि हमने एक अच्छा बेहतरीन प्रबंधन का चुनाव लड़ा। और मैं सबसे पहले तो आदरणीय लुम्बाराम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस तरीके से क्षेत्र की जनता ने उन पर विश्वास किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 5 साल में इस क्षेत्र की जनता के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए वो अच्छा काम करके दिखाएंगे। और क्षेत्र की जनता के लिए मैंने पहले भी कहा चुनाव के दौरान कि मैं सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहूँगा। चाहे अभी उलवाड़ा कांड हुआ था, मैं सबसे पहले पहुँचने वालों में था, उस वक्त भाजपा के साथी भी नहीं पहुँचे थे। मैंने साथ ही ट्वीट भी किया था कि जब मैं यहाँ पूरे चुनाव में घूमा हूँ, जिस तरीके से यहाँ के बच्चों की जो हालत है, हम चाहते हैं कि उनके जीवन को सुधार करने के लिए हम कुछ अच्छा काम करें। उसके लिए हमने किसी एनजीओ के माध्यम से भी हम कुछ यहाँ पे अच्छा काम करना चाहेंगे इन बच्चों के लिए। और लगातार मैं क्षेत्र में सुख दुख में हूँ, चाहे क्षेत्र के विकास की जहाँ भी बात होगी, मेरी जहाँ ज़रूरत होगी, मैं हमेशा क्षेत्र की जनता को खड़ा मिलूँगा। साथ ही मैं तमाम कांग्रेसजनों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने एक बेहतरीन चुनाव लड़ा। भले ही हमारे चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया है, मगर मैं तमाम कांग्रेसजनों को भी, इस क्षेत्र के तमाम हमारे सीनियर लीडर्स को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने एक अच्छा चुनाव लड़ा। और चुनाव में हार जीत होती रहती है, मगर जितने भी मुझे वोट मिले हैं, मैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझ पर अपना विश्वास रखा। और आने वाले समय में हम लोग जालोर से सांचौर के सुख दुख में हमेशा कांग्रेस खड़े मिलेंगे। इस करारी हार की जो वजह है आप किसे मानेंगे, इसकी जिम्मेदारी आप किसके ऊपर डालेंगे? क्या आप खुद जिम्मेदारी लेंगे या किसी आपके कांग्रेस के कोई पदाधिकारी पर इसकी जिम्मेदारी डालेंगे? देखिए, स्वाभाविक है, मैं चुनाव लड़ रहा था, मैं उम्मीदवार था। अगर जीतता तो श्री मुझे मिल रहा, तो निश्चित तौर पे इस हार की जिम्मेदारी मैं खुद लेता। सचिन पायलट क्या भी लोग कई बार जिक्र करते हैं कि सचिन पायलट की यहाँ पर सभा नहीं हुई थी। हो सकता है कि वैभव गहलोत की हार का कारण सचिन पायलट हो सकते हैं, क्योंकि सचिन पायलट यहाँ आते तो एक देवासी समाज का जो बहुत बड़ा वोट बैंक है वो उनके डाइवर्ट होता और सचिन पायलट के यहाँ आने की वजह से वो आपके साथ में नहीं आया। क्या ये कारण हो सकता है? देखिए, मैंने कहा कि हार की जिम्मेदारी मेरी है और कोई कारण मुझे ऐसा लगता है। हार की जिम्मेदारी मेरी है क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा था। जालोर शेरवी की जो सीट थी वो हॉट सीट आपने बनाई थी यहाँ पे आने के बाद में। लुम्बाराम चौधरी बहुत किसान परिवार से आते थे। कैंपेनिंग भी आपने यहाँ पर उस तरीके से किया था, आपकी पत्नी हिमांशी गहलोत ने भी यहाँ पर आपका सपोर्ट करा था। इस परिस्थिति में उन्होंने कहा था कि हार जीत कुछ भी हो, हम लोग जालोर शेरवी को छोड़ेंगे नहीं। क्या इस परिस्थिति में आप आज ये जालोर की जनता को एक बार फिर से वादा कर रहे हैं कि आप जालोर शेरवी की जनता को छोड़ के नहीं आए? जालोर शेरवी सांचौर तीनों जो जिले हैं, उसके सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहूँगा। आपने देखा भी होगा चुनाव का जो मतदान हुआ था, उसके बाद भी जो भी मेरे यहाँ दौरे रहे हैं, तो क्षेत्र की जनता के रहे हैं। चाहे उलवाड़ा में इतना बड़ा जो घटनाक्रम हुआ, उसके बावजूद भी मैं 2 बार आके गया हूँ। और मैंने कहा कि बच्चों के लिए भी जो यहाँ मैंने देखी है बच्चों की हालात, उनको भी हम हालातों को सुधारने के लिए भी हम उस दिशा में किसी एनजीओ के माध्यम से आने वाले समय में मैं काम करना चाहूँगा। और हार जीत देखिए होती रहती है, जो भी परिणाम है हम जनता के इस फैसले को स्वीकारते हैं। और साथ ही जालोर सिरोही सांचौर के सुख दुख में और हमेशा यहाँ पे बने रहेंगे। जोधपुर के बाद में जालोर में आपको करारी हार हुई, ये क्या आपने देखा होगा कि क्या मुख्य बिंदु रहे हैं इस हार के कारण? तो आपने फिर हार के कारण को सामने आया? ये लोकल फैक्टर्स के बारे रहते हैं। हमने अपना
पक्ष रखा। और मगर जिस तरीके से मैंने कहा कि ये गुजरात से सटी हुई सीट है और जिस तरीके से ये सीट हमेशा पिछले 20 सालों में मतलब 2 दशकों में जिस तरीके से भाजपा के पक्ष में रही है, एक मुश्किल सीट है, उसके बावजूद भी हम कांग्रेस दोनों ने एक अच्छा चुनाव लड़ा। देश के जो रिजल्ट का देश है जिसमें इंडिया गठबंधन के जिस तरीके से रुझान भी आ रहे हैं और कुछ परिणाम भी आ रहे हैं। मैं भी सुबह से तो न्यूज़ चैनल को देख रहा था। अच्छा मुझे लगता है कि और भी अच्छे आने वाले जो रुझान है वो परिणाम में बदल जाएंगे और इंडिया गठबंधन अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। राजस्थान में भी जिस तरीके से कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में इस बार अपना खाता खोला है, पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का यहाँ पे स्कोर 0 रहा था, पिछले 2014 में और 2019 में। मगर मुझे खुशी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भले हम जालोर सीट से आ रहे हैं, मगर राजस्थान में जो मुझे समाचार मिल रहे हैं उसमें 7-8 सीटें तो कंफर्म ही बता रहे हैं, 2-3 सीटों में भी कंटेस्ट चल रहा है। तो एक अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का राजस्थान में हुआ। तो ये है वैभव गहलोत, इन्होंने बताया कि इस हार की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं और साथ इन्होंने ये कहा है कि जालोर सिरोही और सांचौर की जनता के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। नरेश कृष्ण, राजस्थान तक, जालोर।